नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दिग्दर्शन परिवार में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि आज रविवार है, तो रविवार विशेष में हम लोगों की कक्षा पुराण पे चल रहा है। वेद व्यास द्वारा रचित ग्रंथ पुराण। पूर्व की कक्षा में हम लोग पुराण की संख्या, पुराण के लक्षण, पुराण का अर्थ, पुराण के विषय, इन सारे विषयों पे चर्चा हो चुकी है। आज की कक्षा हमारी पुराण का महत्व पे होगी। पुराण का क्या महत्व है इस पे होगी। तो चलिए बिना समय गवाए हुए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। यदि आप उसे नहीं देखे तो सर्वप्रथम आप पुराणों का पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आप इसे देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम है धार्मिक महत्व। धार्मिक महत्व पुराणों की सर्वोपरि महत्ता आस्तिकवाद के समर्थन के कारण है। उनमें अनेक देवताओं का वर्णन है। सभी देवताओं की समानता की घोषणा करने के बाद भी एक देवता की महत्ता दिखाना सभी पुराणों का लक्ष्य रहा है। विशेष रूप से ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश तथा सूर्य की उपासना पद्धतियों का प्रामाणिक बोध पुराणों से होता है। क्या कह रहा है धार्मिक महत्व कि ये आस्तिकवाद जो है, जिसे वेद में, ईश्वर में जिसे विश्वास है, वो पुराण की महत्ता ही है। आस्तिकवाद होने के कारण पुराण आस्तिकवादिक ग्रंथ है। इस कारण से आस्तिकवाद के समर्थन करने से ही इसकी महत्ता है, पुराणों की महत्ता है। इसमें अनेक देवी देवताओं का वर्णन है। सभी देवताओं की समानता की घोषणा होने के बावजूद भी हर पुराण में एक एक देवता को, उनको महत्ता दिखाना, एक एक देवता की महत्ता को स्थापित करना हर पुराणों का ये लक्ष्य रहा है। आगे हम लोग सबको देखेंगे उसे भी। विभिन्न जैसे शैव पुराण, ब्रह्म पुराण, वैष्णव पुराण, उन सभी को देखेंगे। वो उस देवता के महत्ता के कारण उसका नाम वैसा पड़ा है। तो विशेष रूप से ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश और सूर्य की उपासना पद्धतियों का प्रामाणिक बोध पुराणों से होता है। पुराण हिंदू धर्म के सभी अंगों और स्तरों का पुराण कथाओं, मूर्ति पूजा, शेषवरवाद, एकेश्वरवाद, ईश्वर भक्ति, दर्शन और पूर्वाग्रह, उत्साह और त्यौहार तथा आचार का किसी अन्य ग्रंथ की अपेक्षा हमें कहीं अधिक गहन ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान प्रदान करता है। तो पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो मूर्ति पूजा, ईश्वरवाद, एकेश्वरवाद, शेषवरवाद, दर्शन, उत्सव, त्यौहार, आचार आदि विषयक कि ज्ञान उसे बता करके, पुराण यह बता करके यदि आप गलत कीजिएगा तो फिर आपको नरक की यातना सहनी पड़ेगी। अगर यदि आप अच्छे कर्म कीजिएगा तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। इस तरह से वह पुराण बता करके और उन्हें व्रत, उपवास, दया, दान, धर्म आदि में उनको उनके स्वभाव को प्रवृत्त कराया ये पुराण। तो ये इसके नैतिक महत्व है। तो ये नैतिक महत्व रहे पुराण के। उसके बाद देखते हैं एक श्लोक प्रसिद्ध। यह दृष्टिकोण हमें इस प्रसिद्ध श्लोक से प्राप्त होता है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। मतलब इसमें बताया गया है कि 18 जो पुराण है, 18 पुराणों में व्यास के 2 वचन बताए गए हैं। क्या वचन है? परोपकाराय, परोपकारः पुण्याय, दूसरे की भलाई करना ही पुण्य है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना यह पाप है। तो ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, शायद आप लोगों को पता होगा, सभी लोग को ज्ञात होगा। उसके बाद देखते हैं हम इसके राष्ट्रीय एकता का निरूपण। ये पुराण राष्ट्रीय एकता का निरूपण कैसे करता है, इसको हम लोग देखते हैं। पुराणों में संपूर्ण भारत की एकता का सफल प्रयास किया गया है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण आदि में भारतवर्ष की महिमा का गान किया गया है, जहाँ जन्म लेने के लिए देवता भी उत्सुक रहते हैं। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है विष्णु पुराण का, शायद आपको पता होगा। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपमर्ग स्मर्द मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। ये श्लोक क्या कह रहा है कि देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म भारत देश में होता है। यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है, इसलिए यहाँ जन्म लेने के लिए देवता भी ललायित होते हैं। तो ये भारत की महिमा, भारत की धरती की महिमा पर, और यहाँ जो जन्म लिए हैं वो कितने सौभाग्यशाली है जिनको हरि की सेवा करने का मौका मिला है, जिन्हें मोक्ष और
स्वर्ग की प्राप्ति जहाँ पे जन्म लेने मात्र से हो जाता है, तो इसमें भारत की महानता का गुणगान किया गया है विष्णु पुराण में। इसके बाद देखते हैं पुराणों का विभाजन। तो ये रहे आपके कुछ महत्व पुराणों के। इसके बाद हम लोग इसके और भी महत्व हो सकते हैं, और भी महत्व है, पर ये मुख्य महत्व आपको बता दिया गया है। चलिए इसके बाद देखते हैं पुराणों का विभाजन। अभी आपको बताए थे कि सभी देवता को प्रधान मान करके उनका जो विभाजन किया गया, तो वैसे ही 18 पुराणों को फिर से 3 भागों में क्रमशः सत्व, रज और तम के भाग में विभाजित किया गया है। सत्व से जो संबंधित हो वह सात्विक, जिसके देवता विष्णु हुए। जो विष्णु से संबंधित पुराण है वो वैष्णव पुराण कहलाएगा, और जो सत्व से संबंधित रहेगा तो सत्व के देवता विष्णु कहलाते हैं। तो सत्व से जो पुराण होगा वो सात्विक पुराण कहलाएगा, जो विष्णु से संबंधित होगा उसे वैष्णव पुराण या इसे हम सात्विक पुराण कहेंगे। वो है विष्णु पुराण, नारद पुराण, भागवत, गरुड़, पद्म और वराह पुराण, ये सात्विक पुराण है। तामस जो शिव से संबंधित हो वो शैव पुराण या तामस पुराण कहलाते हैं। मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, अग्नि तथा स्कंद पुराण। स्कंद होगा, स्कंदर हो गया, आप इसे देख लीजिएगा, स्कंद पुराण। राजस जो रज से संबंधित हो, राजस ब्रह्म पुराण, जो ब्रह्म से संबंधित हो तो ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, मार्कंडे, ब्रह्म, वामन तथा भविष्य पुराण। तो ये पुराण हुए, ये तीन रूप में इसका पुनः विभाजन किया गया। नोट यहाँ उप पुराण होगा, पुराणों लिखा गया है। उप पुराणों की संख्या भी 18 है। तो ये इसे आप याद रखिएगा कि पुराण भी 18 और उप पुराण भी 18। तो इस प्रकार से आपका ये पुराण का महत्व और पुराण के विभाजन पुराण के विषय में समाप्त हुई। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में। कक्षा के अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में। अगली कक्षा में हम लोग प्रारंभ करेंगे पुराणों में जो इसका क्रम दिया गया है, उसी के यहाँ कम हो गया है क्रम जो दिया गया है पुराणों का। सबसे पहला पुराण कौन था, उसके बाद कौन था, तो इस प्रकार से जो क्रम वहाँ दिया गया उस क्रम के अनुसार हम लोग अभी देखेंगे अगले कक्षा में। पहला जिसमें से हम लोग देखेंगे ब्रह्म पुराण। तो अगली कक्षा का आप इंतज़ार कीजिए, अगले रविवार को आपको प्राप्त होगी ब्रह्म पुराण। धन्यवाद।